जय हिंद दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी मिच्छामी दुक्कड़म दिल से कि मैं बहुत टाइम के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बट मैं कोशिश करूंगा कि हर 2 दिन में एक वीडियो दूँ आपको मैं। तो बिना किसी देरी के आज का जो मुख्य टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि अभी ये कोरोना का जो दौर है वो चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। तो कुछ ज़्यादा नहीं बट ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन यानी कि लगभग 22 लाख केसेस पहुंच चुके हैं। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। अब देख ही सकते हैं किसी को कुछ फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है। तो खैर मैं ये कहना चाहता था कि अभी जैसे अभी त्योहारों का सीजन है, जैसे हमारा जो देश है इंडिया या जो हमारा भारत देश हिंदुस्तान जो है वो त्योहारों का भी देश है, जातों का देश है। और कई किस्म के जो कई कई जात है, कई नदियां हैं। तो वैसे तो अभी त्योहारों का सीजन है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर हम देखें तो हर महीने एक त्योहार होता ही है। हर महीने एक नहीं कई त्योहार थे। बट बीच में कुछ महीने ऐसे आते हैं कि त्योहार भी ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो त्योहार एक अपना रेस दे देते यानी कि एक ही साथ आ जाते तो लाइन में त्योहार आते। तो पहला जो त्योहार आ रहा है वो 15 अगस्त को ही है, हमारा जैनों का जो पर्व पर्युषण जो त्योहार है। तो दोस्तों मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये साल हम त्योहार ना मनाए, देखिए ये बात सुनकर किसी के दिल को ठेस पहुंच सकती है। तो मैं पहले सॉरी कह दूं, मिच्छामी दुक्कड़म कह दूं। बट आप सोचो कि त्योहार बनाने के लिए हमें हमारी यानी कि इंसानों की जरूरत है। लेकिन अगर हम ही नहीं रहे तो त्योहार कौन मनाएगा, पहली बात। तो अगर शायद हम ये साल अगर त्योहार ना मनाए यानी कि त्योहार मत बनाइए, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये साल अपने घर पे अपने परिवार वालों के साथ सिर्फ त्योहार बनाइए। तो शुरुआत करते जैसे अभी हमारा पर्व पर्युषण जो त्योहार आ रहा है, ठीक है, वो 15 अगस्त को ही है। तो मैं सभी मेरे जैन भाइयों से और सब जैन परिवारों से निवेदन करता हूँ कि इस साल कोशिश कीजिए कि अब घर से बाहर ना निकले त्योहार बनाने के लिए। हाँ, इतना है कि मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए, कृपया करके दूर से दर्शन कीजिए। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। आप सोच सकते हैं, कुछ सोच समझ के भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई हजारों कई लाखों जैन रहेंगे या कई हजारों लाखों लोग रहेंगे जो एक साथ मंदिर जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं ये साल हमको सोशल डिस्टेंसिंग कितनी मेंटेन करनी जरूरी है। तो अगर दूर से हो सके तो दूर से दर्शन कीजिए। जैसे हमारा 8 दिन का त्योहार जो है पर्युषण वो खत्म होता है, तो भगवान कहते हैं कि हम साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे हमारा त्योहार जिस दिन पर्युषण का आखिरी दिन होता है उस दिन गणपति जी का पहला दिन होता है। और जैसे गणपति जी जाते हैं तो कुछ 10-15 दिन का गैप के बाद नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि के बाद दशहरा और फिर दिवाली। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ मुझे इतना ही कहना था कि हो सके तो प्लीज घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। और अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है यानी कि देश खुल रहा है। तो एक हाथ जोड़ के एक और निवेदन करता हूँ कि हो सके और कुछ जरूरी काम हो तो ही घर के बाहर निकले। मानता हूँ कि पूरा देश खुल चुका है, रास्ते खुल चुके हैं, गाड़ियों का आना जाना शुरू हो चुका है और नॉर्मल लाइफ लोगों की शुरू हो चुकी है। बट फिर भी हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सैनिटाइजर अपने पास रखिए, ग्लव्स अपने साथ रखिए, अपनी बॉडी को वार्म रखिए, गर्म रखिए। और इतना कहूंगा कि जिन लोगों की जरूरत है उनकी मदद कीजिए। तो दोस्तों मुझे सिर्फ इतना कहना था ये साल कि अगर आप त्योहार ना मनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ये साल त्योहार बना रहे और ये साल हमारा आखिरी त्योहार हो जाए। मैं कुछ गलत कह दूं तो माफी मांगता हूँ, बट आप भी सोचिए। और सिर्फ ये साल हमें कंट्रोल करना है। और आपको पता है दोस्तों ये साल यानी 2020 जो है वो बहुत बुरा बीत रहा है लोगों पे। शुरुआत में जो ऑस्ट्रेलिया में फायर हुई थी वो, फिर मतलब एक एक करके मतलब हर महीने। और ये साल कई बड़े बड़े अभिनेता जो है उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ये साल को किसी की नजर लग चुकी है। तो ये जो फाइल है 2020 की वो बरोबर डाउनलोड नहीं हुई है, इसमें वायरस है। तो भगवान से कह के ये फाइल डिलीट करवा दे, या तो ये है कि जल्दी से जल्दी ये जो साल है इसकी जो लाइफ है वो छोटी कर दे और हमें जीने की ताकत दे। बस इतना है कि किसी महान ज्ञानी ने एक बात कही है कि 2020 जो है वो एक जैकपॉट है हमारे लिए कि हम हमें खाली बस ये साल अपनी जान बचानी है और कुछ नहीं। तो बस जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि ये साल सिर्फ अपना ख्याल रखें,